भैया जब तक आप मुझे टॉयलेट की फीस भरने के लिए पैसे देंगे। नंदिता बस मुझे 2-4 दिन तक समय और दे दो। भैया मुझसे क्या बोलते हो, ये बात तो आप टॉयलेट में बोलो। हमेशा वहाँ पैसे ना दे पाने की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती है। चलिए जाने दीजिए, मैं अपने घर की हालत बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बार मुझे बीए की डिग्री मिल जाए, उसके बाद तो कहीं पर भी जॉब कर लूंगी। हाँ बहुत अच्छी बात है, जो तू अभी से ही परिवार के बारे में सोचती है। मैं जल्द से जल्द तेरी फीस का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। पंकज अपनी बहन को समझाता हुआ चला गया। नंदिता बट मुंबई की मिडिल क्लास से ढलती लड़की थी, जिसकी अभी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन बट उसके बीए की डिग्री का आखिरी साल बाकी था, जिसके बाद नंदिता ने अपना फ्यूचर सोचा हुआ था। माँ, मैं बस एक बार बीए पास हो जाऊँ, उसके बाद घर की जिम्मेदारियों में जरूर मदद करूँगी और भैया के ऊपर की जिम्मेदारियों तो कम करूँगी। नंदिता हमेशा यही बात बोलती थी। मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से हमेशा उन्हें पैसों की कमी होती रहती थी, जिस वजह से नंदिता अपना बीए पूरा होने का एक दिन का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए और वे दिन भी आ गया जब नंदिता टूटी अच्छे नंबर के साथ बीए की डिग्री लेकर घर पहुंची। अरे वाह नंद जी, पूरे 80% आए हैं आपके। वाह भाई वाह, मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाई में कमजोर समझती थी, लेकिन आज तो इसने मुझे बहुत खुश कर दिया। माँ, अभी तो आप तो और भी ज्यादा खुशी होगी जब आपकी बेटी एक अच्छी जगह पर नौकरी करेगी। नंदिता अपनी लीडर से आ जाने पर बहुत खुश थी। अगले दिन वे अपनी काली डिग्री लेकर बैंक की नौकरी के लिए गई। अच्छा, तो आपने बीए इसी साल पूरा किया है? जी, इतना ही नहीं, मैंने कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश की कोचिंग और टैली वगैरह की भी पढ़ाई की है। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है आपने? अभी तक तो कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि जितना पढ़ चुकी हूँ, पहले उसी में अपने परिवार को थोड़ी मदद कर पाऊँ। आपका नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिस नंदिता माफ कीजिएगा, हमारे बैंक में आपको नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने सिर्फ बीए ही पूरा किया है, इसलिए। मेरी बात तो सुनिए। सॉरी, आप जा सकती हैं। नंदिता के सपनों की जगह से उसे यूं ही निकाल दिया गया, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। क्या हुआ? अगर बैंक में बात नहीं बनी तो बीए करने के बाद तो बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। मैं किसी और जगह अप्लाई करती हूँ। नंदिता ने इसी तरह बहुत सी जगह पर अपनी डिग्री रिटाई और काम के लिए बात की, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। क्या किस्मत है, अब तो डिग्री 8 में है, लेकिन मेरी बुरी किस्मत तो देखो, तो इस काम ही नहीं मिलता। मुझसे अच्छे तो ये चिटिया फुल्की वाले हैं, कम से कम इन्हें कुछ पैसे तो मिल जाते हैं। नंदिता तब तो कोई ना कोई काम चलता हुआ देख कर उदास हो रही थी। सुबह से शाम हो गई थी मुंबई में। सड़कों पर भागने के बाद वे उदास मन से अपने घर पहुंची। अरे क्या हुआ नंदिता? कुछ नहीं भाभी, मेरी आज तक की पढ़ाई सब कुछ मिट्टी में मिल गई। क्या बात नहीं बनी क्या? काम की कहीं बात नहीं बनी क्या? माँ, नंदिता अपनी माँ के सीने से लग गई और बहुत रोई।
बहुत देर बाद अपनी मन अलटा टलने के बाद नंदिता ने तभी तो बताया, माँ भाभी मेरी आज तक की सभी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही काम देती है। उन्हें कागज पे लिखी हुई डिग्री दिखाई देती है, लेकिन इंसान की मेहनत नहीं। यही तो जिंदगी का सच है, वरना तुझे क्या लगा था? यूं तेरी डिग्री आएगी और यूं तुझे काम मिल जाएगा? नहीं माँ, लेकिन बीए की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। मैंने ऐसा भी कभी नहीं सोचा था। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मत जाओ जल के बाहर। जल में तुम्हारा भाई है खिलाने के लिए। जल बैठ कर जाओ और अपने ससुराल के लिए पिज्जा हो जाओ। नहीं माँ, मैं बचपन से तो चलने का सपना देखती आई हूँ। मैं काम तो चलूंगी, पढ़ाई काम में नहीं आई तो क्या हुआ? मैं मुंबई में पानी पूरी बेचूंगी। पानी पूरी? हाँ, बकवास बंद कर अपनी। तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू सड़क पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचे। क्यों तू हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती है? तेरे भाई को पता चला तो उसे कैसा लगेगा? माँ जी, नंद जी की बात तो समझिए। ये काम वे अपनी भैया की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए ही सोच रही है। और माँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मुंबई में ये एक औरत ने जमीन पर बैठकर बिरयानी बनाकर बेचना शुरू किया था और आज उसके नाम का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बन गया है। इसी तरह दिन बदलते देर नहीं लगती है। आप नंद जी को एक मौका दीजिए, पंकज जी को मैं समझा दूंगी। पूनम की बात सुनकर हेमा चुप हो गई और टोच चल बोली, अच्छा चल ठीक है, तू एक बार ये काम करके भी देख ले। नंदिता तो उसकी भाभी की वजह से पानी पूरी बेचने का परमिशन मिल गया। फिर क्या था, नंदिता और उसकी भाभी मिलकर बहुत सारी पानी पूरी बनाया और नंदिता उन्हें बेचने के लिए निकल गई। शाम हो गई लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। अरे इतनी देर हो गई लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। अरे वाह, मुंबई की पानी पूरी मुझे खानी है। अच्छा, तो तुम्हें पानी पूरी चाहिए तो तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें यहाँ की फेमस पानी पूरी के पास लेकर चलता हूँ। चाचा, तो चलो चलते हैं। नंदिता के पास ग्राहक आने से पहले ही लौट रहे थे क्योंकि वहाँ पानी पूरी बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। लगता है कि इस तरह मेरी कमाई नहीं होगी। यहाँ पर पानी पूरी बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में यहाँ पर अपना पानी पूरी बेचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। नंदिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी और रोजाना वहाँ पानी पूरी का ठेला लगाया, लेकिन उसके ग्राहकों में कोई ज्यादा लोग नहीं आए। अपनी पानी पूरी के ग्राहकों को बढ़ाने के लिए उसने पानी और दही के साथ भी बेचना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो मैं पानी पूरी के साथ दही पानी पूरी भी बेच रही हूँ, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? शायद मेरे नसीब में पैसे कमाना ही नहीं लिखा। बिल्कुल मेरे सामने वाले ठेले पर ये मैगी के पकौड़े कितने ज्यादा बिकते हैं और एक मैं यहाँ बैठकर मच्छर मार रही हूँ। नंदिता बहुत उदास हो गई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैगी के पकौड़े? अरे हाँ, जब ये लोग कुछ नया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। नंदिता अचानक ही चुप हो गई। तभी उसने अपने हाथों से एक नोट तैयार किया, मैगी पानी पूरी वाली। हाँ, ये ठीक है। जब लोग मैगी के पकौड़े बना सकते हैं तो मैं मैगी पानी पूरी बनाकर बेचूंगी। नंदिता ने पास में ही
ढोले ते मैरी ते पैटे तलीद लिए। उठा ये वाला नोट जैसे ही ठेले पर लजाया, अचानक ते ही ग्लास आने शुरू हो जाए। मैगी पानी पूरी ये किस तरह का पानी पूरी है? आइए आइए, ये एक नई डिश है। नंदिता ने तभी चाहतो तो मैरी पानी पूरी बना चल दिया। उसने पानी पूरी के अंदर मैगी बनाकर भली और उसमें पानी डाला, फिर तभी चाहतो तो दिया। तभी लोगों तो ये मैगी पानी पूरी बहुत पसंद आई। वाह, ये तो कोई नई डिश है, बहुत ही यूनिक है। धन्यवाद। थोड़े ही दिनों में नंदिता मैरी पानी पूरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और लोग दूर दूर से आकर मैरी पानी पूरी खाने लगे। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं अच्छी पानी पूरी। कितना हुआ? 100 रुपये। हमें भी मैगी पानी पूरी दो, हम सबके इंतजार कर रहे हैं। जी जी, दे रही हूँ। अब नंदिता ने अपनी काबिलियत के दम पर छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। बेचारी नंदिता, जिसे बिगे की तितली पाकर कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, वे मैरी पानी पूरी बेचकर तब कुछ हासिल कर लिया। अब अपनी बेटी की ये कामयाबी देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इतनी काबिल है। माँ, आज आपकी बेटी ने आपको दिया हुआ वादा पूरा किया। देखो, मैंने कैसे तुम्हारा नाम रोशन कर दिया। आप जानती हैं, लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं। बस उनके पंथों को खुलने का एक मौका मिलना चाहिए। सही कहा बेटा। नंदिता के काम की वजह से पूरे परिवार के हालात गुजर रहे थे। घर में बड़ा भाई होने के बावजूद भी नंदिता ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सबसे ज्यादा उठाया था। मुंबई में रहने वाली एक शाहजालाल की लड़की जगह जगह अपने काम के लिए प्रसिद्ध हो रही थी। नंदिता के घर में सभी लोग बहुत खुश थे। अनामिका का घर ऊंची पहाड़ियों पर था। उसके पिता उमेश वहाँ पर गाइड थे। वहाँ पर आए वे लोगों तो वे पहाड़ियों पर घुमाते और उनसे जो भी पैसा मिलता उसी के घर का गुजारा चलता। तभी अनामिका अपने पिता से बोली, बाबा, आप पूरे दिन पहाड़ों पर चलते हैं, आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं। क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं? अनामिका, ज्यादा मत सोच। जिस दिन कोई अच्छा लड़का मिल गया ना, उस दिन अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देना। अब ससुराल के बारे में सोच। अरे अनामिका की माँ, मैं तो बताना ही भूल गया। अरे वे अपने बाबूलाल है ना, उन्होंने एक लड़का बताया है। लड़का अनामिका के लिए बिल्कुल सही है। दो ही भाई हैं, अमीर लोग हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब जल्दी लड़का देखो और शादी फाइनल कर दो। कुछ ही दिनों बाद अनमोल और अनामिका का रिश्ता पक्का हो गया और फिर शादी हो गई। लेकिन अनमोल की माँ भाग्यलक्ष्मी इस शादी से खुश नहीं थी। अरे भाग्यलक्ष्मी, बहू क्या लाई है दहेज में? क्या लाएगी? वही 4 बर्तन और 2 जोड़ी चप्पलें। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। हाँ, बड़ी बहू मेरी पसंद की थी और ये अनमोल की पसंद है। मेरे पापा ऑफिसर हैं आंटी जी, उसके पापा की तरह गाइड तो लेना है। सारी बातें पर्दे के पीछे से सुनती हुई अनामिका लौटते हुए अनमोल से बोली, सब कुछ तो दिया है बाबा ने, सिर्फ इस 4 पहिए वाली गाड़ी तो नहीं थी। इस शादी में भी उन्हें बाहर से उधार लेना पड़ा था। अनामिका, बुरा मत मानो, माँ की आदत ऐसी ही है। बस तुम उनकी सेवा करना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनमोल की बड़ी भाभी तोमल
ठाना लेटर आई थी उनकी बात सुनकर वे बोली, हाँ देवर जी, अब बस यही सेवा करेगी, जैसे कि हम तो चलते ही नहीं हैं। भाभी, मैं तो बस अनामिका को समझा रहा था। अनामिका अपने प्यार और सेवा से सबके दिल में दजा बनाने की कोशिश चलती है, लेकिन वे दलीप ढलते ओने की टालल उन लोगों के दिल में दजा नहीं बना पाती। उन दिनों बारिश बहुत तेज हो रही थी, पहाड़ जल रहे थे, बादल फंस रहे थे और लेट अलर्ट जारी हो गया था। तब लोग ढल टाली चलते दूसरे जगह पर जा रहे थे। तभी अनमोल का बड़ा भाई माधव बोला, तोमल, जल्दी से सारा सामान बैग में रखो, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ये माँ और अनमोल क्या चल रहे हैं, जरा उनसे भी कहो जल्दी चलें। उनकी सोचो और अपनी सोचो, मम्मी जी की तो उम्र हो चुकी है, और रही बात अनमोल की, तो वे बच्चे नहीं है, अपनी वे खुद सोच लेंगे। अभी हमारी सोचो और निकलो यहाँ से जल्दी। भाग्यलक्ष्मी के कानों पर जब उनकी आवाजें पड़ी तो वे बहुत दुखी हुई। अनमोल, किसी भी समय बादल फंस सकता है और पहाड़ जल सकते हैं। तुम अनामिका को लेकर यहाँ से चले जाओ। वैसे भी बड़ी बहू बोल रही थी, मेरी तो उम्र पूरी हो चुकी है। मम्मी जी, ये आपने सोच भी कैसे लिया कि हम यहाँ आपको मरने के लिए अकेला छोड़कर चले जाएंगे? हाँ माँ, ये बातें करने का समय नहीं है, अपना जरूरी सामान लो और जल्दी चलो यहाँ से। अगली सुबह उन्हें पता चला कि जहाँ उनका घर था वे सारा इलाका पहाड़ गिरने की वजह से नष्ट हो चुका है। अनामिका ने भगवान से हाथ जोड़े और बोली, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सबकी जान बच गई। पता नहीं भैया और भाभी कहाँ और कैसे होंगे। कोई जरूरत नहीं है उनकी फिक्र करने की। वे लोग तो हमें सोच कर इस तरह बाजे जैसे सबसे पहले तूफान उन्हीं पर आएगा। बेटा, जल्दी चाचा हमारा सब कुछ चला गया है, लास्ट तो जैसे जैसे चक जाएगी, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे और क्या चलेंगे? माँ, जब तक सही इंतजाम नहीं होता तब तक मेरे घर पर चलो। माना कि हमारा घर बहुत छोटा है, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, लेकिन आप लोगों को देख कर उन्हें बहुत खुशी होगी। बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो, पहले ही बहुत जल्दी चल के बैठी हुई हूँ। जो अमीर थे वे तो मुझे छोड़ कर चले गए। अगर तुमने भी मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया होता तो मैं मर ही जाती। माँ, आप जब तक पिछली बातें याद करके दुखी होती रहोगी। बहुत भूख लगी है। अनमोल, चलो पहले तो चालें। माँ, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा और मैगी पसंद चलते हैं, तो मैगी ही चाहेंगे। अनामिका को भी मैगी बहुत पसंद है, क्यों अनामिका? अनमोल और भाग्यलक्ष्मी मैगी खा रहे थे, लेकिन अनामिका जहली सोच में बैठी मैगी तो ही देख रही थी। क्या सोच रही हो अनामिका? बस कुछ याद आ गया। शादी से पहले जब मेरा मन कुछ अच्छा खाने को चलता था ना, तो मैं मैगी का पराठा बनाकर चाहती थी। माँ और बाबा को भी बहुत पसंद थे। सोच रही हूँ कि वैसे भी सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो क्यों ना मैं मैगी के पराठा बनाकर बेचूं। बाहर से आने वाले लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। क्या तुम चल पाओगी? हाँ, मैं चल लूंगी। बाकी आप और मम्मी जी तो है ही मेरे साथ। तो ठीक है, कुछ दिन हम तुम्हारे घर रहकर ये काम शुरू चलते हैं, और जैसे ही ये मैगी पराठे का काम चल पड़ेगा तो हम कोई और जगह देख लेंगे।
अनामिका ने अपने घर के बाहर ही मैगी पराठे बेचना शुरू कर दिया। जो लोगों को बहुत पसंद आया। ये क्या मैगी पराठा? मैगी तो चाय है, लेकिन मैगी पराठा पहली बार सुना है। एक बार चाटल तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। लाओ तब एक दो चाटल दे दूं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट मैगी पराठा है। एक काम चलो, 5 प्लेट मैगी पराठा पैक कर दो। बीबी बच्चे नई चीजें खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन मैगी पराठे के ग्राहक बढ़ते चले जाएं। यहाँ तक कि उनको होम डिलीवरी के लिए भी ऑर्डर आने लगे। अनमोल भी अब होम डिलीवरी करने में व्यस्त रहने लगा। बहू, मैं अमीता तुम्हें और तुम्हारी माँ बाबा तो गलत बोलती थी, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। माँ, पुरानी बातों को सोचकर आप क्यों दिल सोचा चलते हो? आपके बिना मैं अकेले कुछ भी नहीं चल पाती। बहू, अब ये हमारे और तुम्हारे बच्चा काम नहीं है। हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद कर पाए। मम्मी जी, अनमोल ने कुछ लोगों को बुला लिया है, अब वे हमारी मदद करेंगे। धीरे धीरे पहाड़ों में मैगी पराठे वाली बहू फेमस हो गई। अनमोल, अब हमको अपना घर खरीद लेना चाहिए, वैसे भी यहाँ जगह कम पड़ जाती है। अनमोल ने तो बहुत बड़ा मकान ले लिया और वहीं पर मैगी पराठा रेस्टोरेंट खोला। अब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग आने लगे। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में 2 बीमार पति पत्नी आए और वेटर से बोले, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मारने। कौन है मोनू? पता नहीं मालकिन, जरा देखिए। अरे भैया भाभी, आप? वे भी इस हाल में? अनामिका तुम? पीछे से भाग्य लक्ष्मी भी आ गई। माँ, आप लोग यहाँ? ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? ये रेस्टोरेंट अनामिका का है, जो उसने मेहनत से बनाया है, वरना तुम लोग तो हमें छोड़कर भाग ही गए थे। माँ, हमें माफ कर दो, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन से घर खोला है, भूखे मरने की नौबत आ रही है। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं तो चुस्त जुड़ालू अनामिका बहू थी, जिसने मुसीबत में हमारा साथ दिया। आप लोग पुरानी बातों को भूल जाइए और खाना चाहिए। अब आप लोगों को इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर मैगी पराठे का काम चलेंगे और एक साथ रहेंगे अपने घर में। क्यों मम्मी जी, माफ कर दिया ना आपने? हाँ मेरी मैगी पराठे वाली बहू।